हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 12 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें आज आपको हम सांख्यिक तथा अवकलनीयता चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जो कि अध्याय 5 एनसीईआरटी का है। इसमें 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन को हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, या जो है पहले ही बना चुके हैं। आज आपको 9वां और 10वां इस प्रश्नावली के जो है प्रश्नावली 5.2 यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लिख देते हैं। प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन है ये। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां जो शेष बचे हुए हैं, आज उसको हम बता देते हैं यहाँ पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड में दिया गया है, या मॉड में x - 1 x बिलोंग r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। इन्हीं आपको ये कहना है, इसमें प्रूव करना है कि यहाँ पर जो फलन दिया गया है f(x) बराबर मॉड में x - 1 यह अवकलनीय नहीं है या अवकलित नहीं है। इसी को आपको प्रूव करना है। प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए या सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं हल। क्या करेंगे, पहले फलन को लिख लिया जाए। इसको फलन को लिखेंगे हम। f(x) बराबर क्या मिल जाएगा, ये आपका यहाँ पर x - 1। ये माड वाले फलन को हम क्या करते हैं, ब्रेक किया जाता है। माड में जो फलन दिया रहता है उसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, चलिए इसको ब्रेक करते हैं। बराबर ये आपको मिलेगा, यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पर देखिए 2 मान होते हैं माड में से। माड में एक बार जो है पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। माड में से हम क्या करेंगे, इसमें एक बार पॉजिटिव लेंगे। जब पॉजिटिव लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 1, और यहाँ पर लिखेंगे यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यदि जो है x का मान 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है तो ये पॉजिटिव मिलेगा। और इसमें फिर जो है माइनस वाला लिखेंगे, एक बार माइनस वाला लिखेंगे, -x - 1 यदि x इज लेस देन 1। x का मान क्या है, 1 से छोटा है, तो हमने यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो 2 फलनों में इसे क्या किया, ब्रेक कर दिया गया। इस फलन को हमने 2 अलग अलग फलों में क्या किया, ब्रेक कर दिया यहाँ पर जो है। अब इसमें हमें करना क्या होगा, आपको यह अवकलनीयता किस पर चेक करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर x बराबर 1 के लिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x बराबर 1 पर क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर जो है आपको चेक करना है। x बराबर 1 पर हमें क्या करना है, चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x बराबर 1 पर लिखेंगे। उसके बाद अब फलन, यहाँ पर देखिए जो फलन दिया गया है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1, तो इसी के अंतर्गत आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x - 1। अब इसी में मान रख दिया जाएगा। इसी में मान जब मान रखेंगे 1, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 - 1, तो f(1) का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर f(1) बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको पहले से निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर f(1) का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा क्या, LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से बताएंगे। पूरा इसमें जितना है उसको हर एक चीज बताया जाएगा। इसको वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर पहले क्या लिखा जाएगा, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसी को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, LF डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर
यहाँ पर लिखेंगे यह लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट यच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर एफ सी माइनस यच और माइनस क्या आ जाएगा एफ सी और बटे में क्या आ जाएगा माइनस एच होगा। लेफ्ट वाले में क्या होगा माइनस होगा और राइट वाले में क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका ये फार्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का ये फार्मूला है। एल एच डी बराबर एल एफ डैश सी बराबर क्या होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ है सी माइनस एच माइनस सी एफ सी अपान क्या होगा माइनस एच। अब यहाँ पर हमें किस पॉइंट पर चेक करने के लिए कह रहा है, वही हमारा सी होता है, वही हमारा क्या होगा सी होगा। जिस पॉइंट पर चेक करने के लिए कह रहा है एक्स बराबर 1 पर चेक करने के लिए कह रहा है तो वही सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एल एच डी बराबर क्या होगा एल एफ डैश, यहाँ पर लिखेंगे 1 और बराबर क्या मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, सी का मान क्या 1 और माइनस क्या होगा एच और माइनस क्या आ जाएगा एफ और सी का मान क्या आ जाएगा 1 अपान में क्या लिखेंगे माइनस एच, अपान में क्या आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे लिख लिया जाए बराबर क्या हो जाएगा एल एफ डैश 1 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा 1 माइनस एच आया है, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं यह लेस देन पर निकाला जाता है। लेस देन किसमें है, लेस देन हमारा किसमें है, देखो यहाँ पर 1 एक्स इज लेस देन 1 तो इसमें हम रखेंगे, इस वाले मान में रखेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं लेस में लेस देन वाले में निकालते हैं यहाँ पर एक। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर लिमिट है एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर इसीलिए मान रखेंगे माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 माइनस एच रखा जाएगा। जहाँ पर x यहाँ दिया गया है x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस एच रखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 माइनस एच और उसके बाद माइनस है तो -1 तो लिखेंगे ही, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद माइनस हमने f1 का मान इसलिए यहाँ से पहले से निकाल लिया है। f1 का मान यहाँ पर देखिए f1 का मान क्या है 0 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। अपान में क्या आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा और बराबर फिर लिखेंगे बराबर फिर लिख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको कोष्टक को तोड़ेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ से कोष्टक को तोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा -1 माइनस का माइनस बुरा कीजिए तो प्लस मिल जाएगा प्लस एच और यहाँ पर +1 मिल जाएगा और माइनस में क्या है 0 अपान में क्या आ जाएगा माइनस एच। यहाँ से आगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 और 1 क्या होगा कैंसिल आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे लिख लिया जाए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एच अपान माइनस एच मिल जाएगा। तो यहाँ से एच क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एच और एच क्या होगा कैंसिल होगा तो क्या मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पर -1 आ गया। तो जब हम लिमिट को रखेंगे लिमिट एच के मान को 0 जब यहाँ रखेंगे या इसमें एच है ही नहीं तो इसका मान क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। यहाँ पर मान क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा। देखिए दिखाई दे रहा नहीं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यही बराबर यहीं पर लिख देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर यहाँ पर मिल जाएगा आपका -1 बराबर क्या मिल जाएगा, यानी एफ डैश वन का मान क्या मिल गया -1
यल एफ डैश 1 का मान क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आर एच डी निकालेंगे, आर एच डी निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इधर लिखते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर आर एच डी बराबर क्या हो जाएगा, आर एफ डैश सी, इसका फार्मूला है, हम फार्मूला भी साथ में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच, लेफ्ट वाला माइनस था लेकिन राइट में क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ सी, और अपान में क्या होगा, प्लस में एच आएगा। यहाँ पर हमारा माइनस एच था लेकिन यहाँ क्या होगा, राइट वाले में प्लस एच होता है। अब आगे इसके बाद यहाँ से लिख लिया जाए तो आर, यहाँ पर मान रख दिया जाए, एक बार हम मान रख देते हैं, आर एच डी, यहाँ पर आर एफ डैश, यहाँ पर 1 पर चेक करने के लिए कहा तो सी का मान क्या होगा, 1 होगा। 1 बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, और एफ, यहाँ पर सी का मान 1 प्लस क्या आ जाएगा, एच, और माइनस क्या आ जाएगा, F1। इसीलिए हमने पहले ही F1 का मान निकाल लिया था, क्योंकि दोनों में हमें आवश्यकता पड़ेगी जो है। अब यहाँ पर मान रख दिया जाए तो ये आपका देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आर एफ डैश 1 बराबर क्या मिल जाएगा, एफ, देखिए यहाँ पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाता है वह ग्रेटर देन पर निकाला जाएगा। ग्रेटर देन देखिए किसमें है, तो ग्रेटर देन इसमें है, तो इसका फलन क्या है, x-1 है, तो इसी में रखेंगे हम मान। तो यहाँ पर मान रख दिया जाए तो लिमिट, यहाँ पर h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर मान रखेंगे इसमें, तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एच, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 प्लस एच, उसके बाद -1, और F1 का मान हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, आपका 0, माइनस क्या मिल जाएगा, 0, और अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा एच, अपान में एच। अब यहाँ से आर एफ डैश 1 निकाल लिया जाए तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या होगा, कैंसिल होगा, आ जाएगा एच अपान एच। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा, आर एफ डैश 1 बराबर क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसके मान यहाँ जब कट गया है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। अब जब लिमिट में एच का मान क्या 0 इसमें रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एच है ही नहीं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका मिल जाएगा आर एफ डैश 1 बराबर क्या मिल जाएगा, आपका 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 1 मिल गया। अब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एल एफ डैश 1 का मान क्या मिला, -1 मिल गया, और आर एफ डैश का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो लिखेंगे चूंकि एल एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1, अतः x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया, यही हमें प्रूव करना था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको बताया जो है। हम आशा करते हैं कि यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब 10वां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे जो है। अब प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है।
सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर का ये चिन्ह है और इसके अंदर ये लिखा गया है, एक्स लिखा गया है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, इसको आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए बारी बारी से करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे, उसके बाद एक्स बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो इसको लिखते हैं हम हल। यहाँ पर लिख दिया जाए हल। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, पहले लिखेंगे एक्स, यहाँ पर दिया गया है, या क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स बराबर 1 के लिए जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, यल एच डी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर यल एफ डैश, यहाँ पर सी लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ क्या होता है, सी प्लस, लेफ्ट के लिए माइनस लिखा जाएगा तो सी माइनस एच और माइनस क्या होगा, एफ सी। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो है पहले फार्मूला को याद करेंगे, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ पर आपको फिर लिखेंगे, मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यल एच डी बराबर क्या होगा, यल एफ डैश, किस पर चेक करने के लिए कह रहा है, 1 पर चेक करने के लिए कह रहा है, तो हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर एच टेंड्स टू 0 और एफ क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एच और माइनस क्या आ जाएगा, F1 और बटे में क्या आ जाएगा आपका माइनस एच, क्या आ जाएगा, माइनस एच। अब इस मान को फलन में रखेंगे, फलन हमारा क्या है, आपका फलन है एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर, यहाँ पर एक्स, ये सिंबल है, इसी में हम क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यल एफ डैश 1 निकाल लिया जाए, बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से मान रखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और इसी का मान इसमें रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एच और माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बटे में क्या आ जाएगा, माइनस एच। अब यहाँ पर आपको ग्रेटर इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक फलन जो है का मान 1 माइनस एच का मान क्या मिलेगा, देखिए यहाँ क्या है, 1 से कम है, इसको केवल हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि आप कैसे महत्तम पूर्णांक फलन से यहाँ पर मान कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ नंबर लाइन है और यहाँ पर क्या है आपका 0, यहाँ क्या है 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा आपका 2 मिल जाएगा। इधर आएंगे तो इधर क्या मिलेगा, -1। केवल समझने के लिए बता रहे हैं, लिखना कुछ नहीं है, केवल इसको समझने के लिए बता रहे हैं हम जो है आपको। यहाँ पर ये इधर जो है -1 होगा, तो केवल समझने के लिए बता रहे हैं, अभी हम मिटा देंगे जो है, आप इसको समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को पहले। तो यहाँ पर 1 माइनस एच लिखा गया है, अर्थात 1 से कुछ कम, 1 से कुछ कम होना चाहिए। 1 से कुछ कम मतलब जो है यहाँ पर देखिए 1 से कुछ कम, यहाँ से क्या मिल जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आपका 1.3 हो गया, सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं आपका 1.3, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 0.1, 0.2 मिल जाएगा, इस प्रकार से या
यहाँ पर ऐसे बढ़ते क्रम यहाँ पर मान लीजिए 0.9 हो गया ऐसे। तो मतलब जो है 1 से क्या है कुछ कम है। यहाँ पर देखिए लिखा गया 1 माइनस एच का अगर थोड़ा सा बहुत कम मान इसका है, बहुत कम से कम मान है, तो क्या है यहाँ पर 1 से कम है। तो यहाँ से क्या है इससे कम में 0.9, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी हो सकता है। तो 1 से कम है तो इसमें जब महत्तम पूर्णांक फलन निकाला जाता है तो इसके आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर इसके पीछे वाला पूर्णांक लिया जाएगा। आगे वाला पूर्णांक क्या होगा आपका 1 होगा, लेकिन यहाँ पर आगे वाला पूर्णांक ना लेकर के क्या लेंगे, पीछे वाला पूर्णांक लिया जाएगा। पीछे वाले पूर्णांक में क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। ये पूर्णांक क्या है, पूर्णांक आपका ये 0 है, 1 है, 2 है, तो पीछे वाला पूर्णांक जो है लिया जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस एच लिखा गया तो अर्थात 1 से कम यही सब संख्याएं होंगी। 1 से कम, एक में से कुछ घटाया जाएगा ना। तो क्या करेंगे तो आपका 0.9, 0. कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे इससे कम लिया जाएगा, इससे पीछे, जस्ट पीछे। तो जस्ट इसके पीछे वाला पूर्णांक क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा। तो इसका मान क्या मिल जाएगा यहाँ पर क्या मिलेगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर इसका मान क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 और बटे में क्या आ जाएगा माइनस एच मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ लिखना नहीं है, इसको केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं महत्तम पूर्णांक फलन कैसे निकाला जाता है। जैसे आपका यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन 3.2 है, इसका क्या होता है, इसका 3 आता है। 0.8 है, इसका क्या हो जाएगा 0 होगा, 0.8। यहाँ पर जैसे 4 दिया, पूर्णांक अगर दिया गया है पूर्णांक का तो आपका पूर्णांक ही आएगा। जो भी पूर्णांक रहेगा पूर्णांक का क्या होता है, पूर्णांक ही आता है। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया तो इसका क्या होगा महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। 1 का क्या मिलेगा 1 अगर दिया गया है तो 1 का क्या मिलेगा 1। अगर पूर्णांक दिया गया है तो पूर्णांक का आपका क्या मिलेगा 1, या जो भी पूर्णांक रहेगा वही मिल जाएगा। लेकिन जब उससे कम वाला रहेगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए 0.8 दिया गया है तो यहाँ 1 से कम है तो इसके पीछे वाला पूर्णांक क्या मिलेगा 1 से कम, पीछे वाला पूर्णांक क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो उसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक हम लेते हैं, जो है जस्ट पीछे वाला यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका 0 मिल जाएगा। और यहाँ आगे हल किया जाए तो इसमें क्या मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या 0 में से -1 करेंगे तो इसका -1 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा माइनस एच मिल जाएगा, माइनस एच में। अब यहाँ से सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा ये -1 आएगा, यहाँ पर -1। तो ये देखो ये कट गया, यहाँ से कट गया। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 1 क्या मिल जाएगा एच। जब लिमिट रखेंगे एच का मान जब 0 यहाँ रखेंगे तो 0 जैसे रखेंगे तो इसका मान क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट मिल जाएगा, इसका मान क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट। ये क्या मिलेगा इनफाइनाइट, यानी आपको F'1 क्या मिल गया आपको इनफाइनाइट मिल गया। अब हमें आपको निकालना है क्या, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा। केवल महत्तम पूर्णांक फलन का कॉन्सेप्ट केवल हम समझाए हैं कि इस प्रकार से होता है और सवाल में इसका यूज नहीं किया जाएगा, सवाल लगाने में इसका यूज नहीं किया गया। आप केवल समझने के लिए इसे यूज कर सकते हैं जो है। अब यहाँ पर देखिए आपको आर एच डी निकालना है। तो क्या लिखेंगे आर एच डी। इसके लिए पहले सूत्र हम लिखते हैं यल एफ डैश सी बराबर क्या मिल जाएगा लिमिट एच डैश टू 0 और एफ क्या मिलेगा सी प्लस एच माइनस क्या मिल जाएगा एफ सी
और बटे में क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले में क्या होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें मान, चूंकि सी का मान क्या है 1 पर चेक कर रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा 1 पर चेक करेंगे, यल एच डी बराबर क्या मिल जाएगा, यल एफ डैश यहाँ पर 1 बराबर क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मिल जाएगा एफ 1 प्लस एच और माइनस क्या हो जाएगा एफ 1 और बटे में क्या मिल जाएगा आपका एच। हमें यल एफ डैश चाहिए, यल एफ डैश चाहिए। अब इसी का मान क्या करेंगे, फलन में रखेंगे, यहाँ पर रखा जाएगा, तो यही मान रख देते हैं। क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस एच, ये महत्तम पूर्णांक फलन में रखे हैं। और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर उसमें मान क्या रखेंगे 1 मिल जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, ये बटे में एच मिल जाएगा। अब यहाँ से निकाल लिया जाए, यहाँ पर यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक। अब जो है मान रख निकाल लिया जाए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एफ डैश 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर क्या है आपका 2, यहाँ पर क्या है 3, इधर आएगा तो क्या होगा -1। अब 1 से ज़्यादा अर्थात यहाँ पर अगर आते हैं तो 1.1 होगा, यहाँ पर आ जाइए तो 1.2 हो जाएगा। 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर अब इसमें महत्वपूर्ण फलन में जो आपका मान एच का मान बहुत अल्पतम है, तो अल्पतम मान तो यहाँ पर 1.2, तो इसके जस्ट पीछे वाला लिया जाएगा, इसके जस्ट यहाँ पर जो कोई मान तो पता नहीं है कि कौन सा मान होगा, लेकिन जब महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो यहाँ पर इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक क्या हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका मान क्या आएगा 1 और यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, यहाँ तो पूर्णांक है, पूर्णांक का जो पूर्णांक रहेगा उसकी वैल्यू ग्रेटर इंटीजर वही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा, बटे में क्या मिल जाएगा एच मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे हल किया जाए तो यल एफ डैश 1 बराबर क्या मिल जाएगा तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या मिलेगा 0 बटे एच, 0 बटे एच, तो यहाँ पर यल एफ डैश 1 बराबर क्या हो जाएगा, अब एच 0 से एच से क्या करेंगे 0 में भाग दिया जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका मान क्या है 0, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा यल एफ डैश 1 बराबर क्या मिल जाएगा आपका 0 मिल जाएगा। इसे हम मिटा देंगे, या लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको हम बताए हैं कि जो है कैसे आप ग्रेटर इंटीजर में मान निकालेंगे। अब देखिए आपका यल एफ डैश का मान कितना आ गया है, इनफाइनाइट आ गया है, और यल एफ डैश यल यहाँ पर आर रहेगा, सॉरी क्या लिखेंगे आर, यहाँ आर रहेगा, आर यहाँ भी क्या रहेगा आपका आर रहेगा, यहाँ भी आर, यहाँ पर आर रहेगा, यहाँ आर रहेगा, क्या लिखेंगे आर, यहाँ भी क्या रहेगा आर। तो यहाँ पर देखिए यल एफ डैश 1 का मान क्या आ गया इनफाइनाइट आ गया, और आर एफ डैश 1 का मान क्या आ गया 0 मिल गया। तो लिखेंगे चूंकि यल एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1, अतः यक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, पर
अवकलित अवकलित नहीं है। इस प्रकार से इसे हम पहले पार्ट को प्रूव कर दिया गया। पहला पार्ट इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया जो है यहाँ से। अब इसमें इसके आगे वाला पार्ट हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे। चलिए मिटाते हैं। क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर x बराबर 1 के लिए चेक कर दिया गया, x बराबर 2 के लिए चेक करेंगे। क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। और फलन क्या है आपका, f(x), नमस्कार। यहाँ पर f(x) बराबर आपका ग्रेटर इंटीजर क्या है, आपका x यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा LHD बराबर क्या होगा, LF' बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, C माइनस H और माइनस क्या आ जाएगा, FC और बटे में क्या हो जाएगा, माइनस H। ये फार्मूला है, पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं। बार बार आप फार्मूला लिखेंगे तो आपको क्या होंगे, फार्मूले याद हो जाएंगे जो है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको x बराबर 2 पर चेक करने के लिए कह रहा, तो 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा, LHD बराबर क्या होगा, LF' यहाँ पर 2 लिखेंगे। C का मान क्या हो जाएगा, वही क्या होता है, हमारा C होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0। और यहाँ पर 2 माइनस H मिलेगा और माइनस क्या हो जाएगा, F2 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस H। इस प्रकार से अब यही मान क्या करेंगे, हम उसमें रखेंगे फलन में, यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर में रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LF' 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देते हैं कायदे से, यहाँ पर 2 रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर में क्या रखेंगे, 2 माइनस H और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर मान रख देंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर ये मान रखेंगे और बटे में क्या हो जाएगा, माइनस H मिल जाएगा। अब देखिए 2 में से कम, यहाँ पर समझिए ऐसे इस प्रकार से फिर बता रहे हैं कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2, यहाँ पर 3। अब इसमें कह रहा 2 में से कम, 2 से कम दिया है। 2 से कम का मतलब यहाँ पर मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर मान मिल जाता है आपका 1.7। अब यही तो 2 से कम है, लेकिन जो वैल्यू आपकी है, जो आप महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे, इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक क्या होगा, इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक 1 होगा। और आगे वाला नहीं लिखना है, पीछे वाला पूर्णांक लिया। इसमें जस्ट पीछे महत्तम पूर्णांक फलन में क्या करते हैं, जो फलन का मान होगा यहाँ पर, इसमें से क्या करेंगे, जस्ट इसके पीछे वाला फलन लिया जाता है। जस्ट इसके पीछे फलन हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पर ये इंटीजर है, तो इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, इसका वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है, जो रहेगा वही होगा। यहाँ पर 2 मिल जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, -1 मिल जाएगा। इसको हल किया जाए तो मिल जाएगा आपको LF' 2 बराबर क्या हो, इसमें से घटेगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 मिल जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, -H। यहाँ से माइनस कैंसिल, तो LF' 2 बराबर क्या मिल जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 1/H। यहाँ से मान निकाल लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, जब लिमिट का मान रखेंगे, यहाँ पर जब 0 रखेंगे
तो 0 से किसी भी संख्या में जब भाग दिया जाएगा तो इनफाइनाइट मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट। इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है। इसको ऐसे समझाने के लिए क्यों लिखे थे जो है, इसको केवल मात्र समझाने के लिए लिखा गया था और इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? आर एफ डैश। तो ये आर एच डी निकाल लिया जाए। आर एच डी लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या हो जाएगा? आर एफ डैश यहाँ पर सी बराबर क्या मिल जाता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर एफ सी राइट वाले में क्या होता है? प्लस होता है। लेफ्ट वाले में क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ नीचे भी क्या आपका प्लस में आएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमको x बराबर 2 पर कह रहा है तो यहाँ पर c का मान क्या होगा? 2 होगा। c की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आर एच डी बराबर क्या हो जाएगा? आर एफ डैश यहाँ पर 2 लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पर एफ सी का मान 2 है, 2 प्लस एच और माइनस क्या हो जाएगा? F2 बटे में क्या आ जाएगा? एच बटे में क्या आ जाएगा? एच। अब हमें 2 प्लस एच का मान क्या करेंगे? इसी में फलन में मान रखेंगे। यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर वाले फलन में मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर एफ डैश 2 बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मान जब रखा जाएगा 2 प्लस एच होगा, माइनस क्या होगा? यहाँ पर 2 रखेंगे और बटे में क्या आ जाएगा? आपका एच मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 प्लस एच है। देखिए इसको समझिए इस प्रकार से ग्राफ से नंबर लाइन पर यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 2 प्लस एच दिया गया तो एच की वैल्यू अल्पतम होती है, थोड़ी सी वैल्यू हम मान लेंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस एच यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2.3 होगा। 2 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर जो 2.3 है तो इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक लिया जाएगा, ना कि आगे वाला लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि इसके जस्ट पीछे वाला, जैसे 2.3 है 2.4 होगा, 2.5 होगा, 2.6 होगा, ऐसे 2.9 तक जाएगा, उसके बाद 3 आएगा तो उसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक लिया जाएगा। इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक क्या होगा? यहाँ पर जो है 2.3, इसके जस्ट पीछे वाला पूर्णांक क्या होगा? 2 मिल जाएगा। यही महत्तम पूर्णांक फलन है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर एफ डैश 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला क्या मिलेगा? जस्ट पीछे वाला पूर्णांक क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? -2। ये तो इंटीजर है, इंटीजर का जो महत्तम पूर्णांक होता है वह इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। यहाँ पर एच आएगा। इसको नीचे वाला मिटा देते हैं, इसकी काम नहीं है, मात्र केवल हम समझाने के लिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए केवल हम रखे हैं। तो यहाँ पर आर एफ डैश 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 में से 2 घटेगा, क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 में से 2 घटेगा, क्या मिल जाएगा? 0 बटे क्या हो जाएगा? एच। अब एच से यहाँ पर एच से जब भाग दे दिया जाएगा 0 में तो क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या मिल गया? आपका 0 है। अब आर एफ डैश 2, अब यहाँ पर जब लिमिट लिया जाएगा तो यहाँ पर कोई एच तो है नहीं, तो क्या करेंगे? मान रख दिया जाएगा। जब लेंगे तो इसकी मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आर एफ डैश 2 बराबर क्या मिल गया? 0 मिल गया। लिखेंगे चूंकि यल एफ डैश, क्योंकि इसका मान 0 आ गया, आर एफ डैश 2 का मान 0 आ गया और यल एफ डैश 2 का मान इनफाइनाइट आ गया।
इनफाइनाइट आ गया, तो क्या लिखेंगे, यल एफ डैश टू इज नॉट इक्वल टू, यल एफ डैश टू इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश टू, आर एफ डैश टू। इसलिए अतः एफ यक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। यही आपको प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और तैयारी करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि मैथ में बहुत ही अच्छा नंबर आए।